एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है जिसमें सोंग्यो और सोक्र्यो के पास्ट को दिखाया जाता है। सोंग्यो एक स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है जहां उसकी मदर और फादर में से कोई भी नहीं आता क्योंकि वो लोग अपनी अपनी जॉब में बिजी होते हैं। सोंग्यो को लगता है कि कोई भी उसे सपोर्ट करने नहीं आया, पर अचानक से उसे सोक्र्यो भीड़ में दिखाई देती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीयर करके सोंग्यो का सपोर्ट कर रही होती है। एंड में सोंग्यो रेस जीत जाता है। अगले दिन ये क्लियर दिखता है कि सोंग्यो की फैमिली थोड़ी अलग सी है, वो आपस में बिल्कुल क्लोज नहीं लगते। सोंग्यो को एक नए क्लाइंट के बारे में पता चलता है जो अमीरों के लिए एक लग्जरी रिटायरमेंट होम बनवाना चाहते हैं, लेकिन सोंग्यो का दिल स्कूल के जिम के डिज़ाइन के कंपटीशन पर अटका हुआ होता है जहां वो पहले स्विमिंग करता था। दूसरी तरफ सोक्र्यो अपने लिए एक शेड्यूल कोड करती है। उसके शेड्यूल में गेम खेलना, टीवी देखना और सोना होता है। बाद में जब ज़्यादा ही बोर हो जाती है तो वो सोंग्यो को कॉल करके कॉमिक्स पढ़ने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में सोक्यो बुक स्टोर में अपनी फ्रेंड मोम का वेट कर रही होती है। मोम के आने के थोड़ी देर बाद वहाँ सोंग्यो भी आ जाता है, पर सोक्यो के साथ बुक स्टोर में कुछ टाइम बिताने के बाद दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं और सोक्यो सोच में पड़ जाती है कि वो अपना टाइम कैसे बिताए। नेक्स्ट डे जब सोक्यो अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में होती है तब वो वहाँ अपनी होमरूम टीचर से मिलती है जो अब उनके स्कूल की प्रिंसिपल है। जब वो ऑर्डर को स्कूल ले जाने में अपनी टीचर की मदद कर रही होती है तो वो स्कूल में सोंग्यो को देखती है जो डिज़ाइन कंपटीशन के लिए जिम को देखने आया होता है। सोक्यो की टीचर उसे स्टूडेंट्स के सामने मोटिवेशनल स्पीच देने को कहती है। सोक्यो स्टूडेंट्स को अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बताती है और जब एक स्टूडेंट उससे उसके चाइल्डहुड ड्रीम के बारे में पूछता है तो वो सोच में पड़ जाती है। स्पीच देने के बाद सोंग्यो उसे टाइम कैप्सूल ढूंढने को कहता है जिसमें उन 3 फ्रेंड्स ने अपने अपने लेटर्स रखे थे, पर थोड़ी सी कोशिश करने के बाद सोक्र्यो और ढूंढने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मोम एम्बुलेंस में एक पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है, पर ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस निकल नहीं पाती। पर एक लड़का अपनी कार से निकलकर एम्बुलेंस का रास्ता क्लियर कर देता है। बाद में मोम अपने कोवर्कर्स को कहती है कि वो लड़का उसके टाइप का है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर दानो होता है, लेकिन मॉम को ये बात पता नहीं होती। दूसरी ओर सोंग्यो और उसके पार्टनर म्योंग्यो की क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, लेकिन सोंग्यो उनके साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसे किसी और के डिज़ाइन की नकल करने को कह रहे होते हैं। इस बात के कारण सोंग्यो और उसके पार्टनर में थोड़ी बहस हो जाती है। दूसरी ओर सोक्र्यो को एक लड़की जॉब ऑफर करती है और सोंग्यो सोक्र्यो को रास्ते में देख लेता है। जब सोक्र्यो उसे बताती है कि जो जॉब उसे ऑफर की जा रही है वो उसके पहले जॉब की तरह है, तब सोंग्यो उसे कहता है कि क्या सच में वो फिर से वैसी जॉब करना चाहती है जो उसको पसंद नहीं, और सोक्र्यो को उसके ड्रीम को पूरा करने को कहता है। सोक्र्यो थोड़ा अपसेट हो जाती है और गुस्से में सोंग्यो को बोलती है कि उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया जहाँ उसे अपने ड्रीम को छोड़ना पड़े। ये सुन के सोंग्यो को बुरा लगता है और वो कहता है कि उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और इस बात को सोक्र्यो कैसे भूल सकती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि सोक्र्यो सोंग्यो को एक टॉवल गिफ्ट करती है जिसमें सोंग्यो का नाम लिखा होता है। सोंग्यो पहले तो ऐसा दिखाता है कि उसे ये गिफ्ट पसंद नहीं आया, पर बाद में वो उस टॉवल को देखकर स्माइल करता है। उसी टाइम रोड क्रॉस करते टाइम सोंग्यो का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि अब वो स्विमिंग नहीं कर सकता। सोंग्यो को एथलीट बनने का अपना सपना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अगले दिन सोंग्यो की जूनियर के कारण वो और म्योंग्यो अपनी लड़ाई सोल्व कर लेते हैं। इसी बीच अपने ड्रीम को जानने के लिए सोक्र्यो फिर से टाइम कैप्सूल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती। ऐसा करते टाइम उसे उसकी टीचर फिर मिल जाती है। इस बार सोक्र्यो अपनी टीचर को नौकरी छोड़ने के बारे में सच बता देती है। उसकी टीचर उसका साथ देती है और उससे अपने चुने हुए रास्ते पर चलने को कहती है। जाने से पहले टीचर उसे सोंग्यो से मिलके जाने को कहती है जो कि जिम्नेजियम में होता है। जब सोक्र्यो वहां पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि सोंग्यो ने पहले ही टाइम कैप्सूल को ढूंढ लिया है और सोक्र्यो के लिखे हुए लेटर का मजाक बना रहा होता है। जब सोक्र्यो लेटर लेने के लिए सोंग्यो के पीछे जाती है तो वो पानी में कूद जाता है और बताता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद ये पहली बार है कि वो स्विमिंग पूल में आया है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे एक्सीडेंट के बाद सोंग्यो ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, पर सोक्र्यो ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वो किसी ना किसी तरीके से उसके रूम में घुस जाती थी। प्रेजेंट में सोंग्यो उसे पहले जैसा बनने को कहता है जैसे वो पहले थी, एकदम डेयरिंग। ये सुन के सोक्र्यो स्विमिंग पूल में जंप करती है जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती। जैसे तैसे सोंग्यो उसे पानी में स्टेबल कर लेता है। एपिसोड के एंड में हमें सोंग्यो के लेटर के थ्रू पता चलता है कि वो सोक्र्यो को बहुत पहले से ही लाइक करता था। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।